आदम के किसी रूप में तहकीर न करना, आदम के किसी रूप में तहकीर न करना, फिर ताह ज़माने में खुदा बेस बदल के। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। व्यूअर्स, आज जुम्मतुल मुबारक, जुम्मे का दिन, बहुत ही बाबरकत और प्यारा दिन, और इसी दिन से आज एक अच्छी ख़बर से स्टार्ट लेंगे। ख़बर से पहले एक छोटी सी हदीस कुरान पाक की, वो थोड़ी सी आपके सामने मैं कोट करूँगा और उसके बाद फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे। कुरान कहता है सब्र से मदद मांगो, वस्तईनु बिस्सब्र। हम हर चीज़ से मदद मांगते हैं, ठहरते नहीं हैं, सब्र नहीं करते। और सब्र की अदना तरीन जो मिसाल है वो है बर्दाश्त करना। तो ये कुरान करीम की बहुत ही खूबसूरत आयत है, वस्तईनु बिस्सब्र। बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ होता है। बढ़ते हैं आज के अपने टॉपिक की तरफ। आज की जो टॉपिक हैं जी बड़े ज़बरदस्त हैं। सबसे पहले जो आपने देखा, ताहिरा सिस्टर ने टाइम लिया, कानूनी काम है, कर दिखाया। एप्लीकेशंस चली गई हैं मिस्टर 30% पे, उनके भाई पे, सदमा बीबी पे, जो कि चीख चीख के बोल रहे थे कि बीबी अपने केसेस पे तवज्जो दो, बीबी हम पे केस करो, बीबी हमें एप्लीकेशन भेजो, बीबी आप टाइम ज़ाया कर रही हो। उस बीबी ने काम कर दिया, अपना काम पूरा कर दिया। आप तक उम्मीद करता हूँ कि नोटिस पहुँच चुके होंगे और अभी आप अपने बैग्स में सामान डाल के तैयारी कर रहे होंगे पाकिस्तान आने की और फेस करने की, अपने अंदर हौसला पैदा करने की। अल्लाह ताला आपको फेस करने की तौफीक अता फरमाए। आपकी ख्वाहिशात पूरी हुई हैं। अभी मज़ीद डिटेल से बताऊंगा ताहिरा सिस्टर ने क्या मैसेज दिया है, क्या मामलात हैं, कौन कौन आएगा इनमें से अदालतों को फेस करने के लिए, और आगे क्या होगा। जो लोग हमें कहते थे कि आप केस में बहुत स्लो चल रहे हैं, उनसे भी कुछ जवाबात लेने हैं, और भी मामलात हैं जो आपसे डिस्कस करने हैं। तो आज कोई मैंने टॉपिक इतने ज़्यादा नहीं रखे हैं, बस टॉपिक यही है कि जैसे बड़ी बीवी ने चीखा था और उसके बाद उसके शोहर ने चीखा, फिर यहाँ पे वो टॉमी चीख रहा था, उनकी ख्वाहिशात सारी पूरी हो चुकी हैं। यहाँ पे बात करूँगा सितारा की जी। सितारा ने किया सब्र, ठीक है, उनके ऊपर वक्फन फ़वक्फन बातें की गई, टारगेट किया गया, उनकी तस्वीरें बनाई गई लाइव्स में, बड़े मामलात उनके ऊपर उछाले गए, फिर भी खामोश रहीं, किसी को कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, मुख्तलिफ़ लोगों को आगे करके उनको उनके ख़िलाफ़ जो है ना जहर उगलवाया गया, उनके ख़िलाफ़ बातें करवाई गई कि ये बस हमें बोले कुछ, हमें लोग दा के देखें, फिर भी उन्होंने सब्र किया। तो अभी मैंने आपको थोड़ी सी एक हदीस की तर्जमा भी सुनाया था कि अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। अभी खुल के बात करूँगा मैं इन सारी चीज़ों पे। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले जो इस वक्त हमें फ़र्स्ट टाइम देख रहे हैं, पहली मरतबा जो हमें व्यूअर्स देख रहे हैं, उन सब से बहुत ही अदब से, प्यार से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले जो आपसे शेयर करूँगा चीज़ वो है ताहिरा सिस्टर की कम्युनिटी, जिससे कल एकदम से, जैसे कहते हैं ना जंगल में आग लगती है और एकदम से फैलती है, वो मामला तो है, और अचानक से उनकी कम्युनिटी आती है। कम्युनिटी में जो अल्फाज थे, मे बी कि अभी तक काफ़ी लोगों की नज़र से ना गुजरे हों, तो मैं कम्युनिटी थोड़ी सी यहाँ उनकी दोहरा देता हूँ। दोनों भाइयों को FIA के नोटिस रिसीव हो चुके हैं। उम्मीद है FIA के नोटिस पर एक अच्छे सिटीज़न की तरह FIA के ऑफिस पहुँचेंगे, वरना कानून अपना रास्ता खुद अपनाएगा। अरेस्ट होने की ख्वारी से बचें। आप लाइव आकर गुनाह कबूल कर चुके हैं, इसलिए अब कोर्ट्स में तशरीफ़ लाएं, अदालतें आपको इंसाफ देंगी। आपने 2 साल से पूरी YT को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा के रखा। आपकी लगी हुई आग की वजह से सपोर्टर्स एंड हेटर्स के ग्रुप बने हैं। लोग जेल में जा रहे हैं, आप ज़रा अदालतों का सामना करें। मेरी प्यारी YouTube फैमिली अब खुश हैं। मैं अपना फ़ोन बंद कर रही हूँ सो दैट कोई सिफारिश का फ़ोन नहीं आए। ये थी कल की उनकी कम्युनिटी। यहाँ पे काफ़ी सारे लोग, सितारा सपोर्टर्स और दूसरे लोग भी आके बीच में हमसे कमेंट्स में सवालात करते थे, और आपको बड़ा खूबी अच्छे तरीके से इन चीज़ों का पता था कि ताहिरा सिस्टर इन सारे केसेस को लीड कर रही हैं, स्टेप बाय स्टेप सब केसेस को वो आगे लेकर आ रही हैं।
मगर टाइम टाइम ये है चीज़, इसमें टाइम लगता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आपने चुटकी बजानी है और काम हो जाने हैं। कानूनी पेचीदगियाँ हैं। कानून के दरवाजे सिर्फ एक बंदे के लिए नहीं खुले हुए। एक टाइम पे 1000 बंदा भी आ सकता है, 2 बंदे भी आ सकते हैं, 500 बंदे भी आ सकते हैं। मतलब कोई उसकी वो नहीं है। जितने केसेस होंगे, जितने क्राइम्स होंगे, हर बंदा कानून से इंसाफ मांगने के लिए आएगा। तो ताहिरा सिस्टर का भी नंबर आता रहा है इन चीज़ों में। फाइनली अभी मैंने आपको कम्युनिटी पढ़ के दिखाई। जो लोग, सबसे पहले उस बीबी की बात करूंगा जो सऊदीया में बैठी हैं, सदमा बीबी। उन्होंने बीच में काफ़ी सारी कम्युनिटीज़ लगाई थी और ताहिरा सिस्टर को उन्होंने डायरेक्टली जवाब दिए थे कम्युनिटी की सूरत में कि आप अपना टाइम ज़ाया कर रही हैं, आपने जो करना है कर लें। उनको मतलब बहुत ही कॉन्फिडेंट था अपने ऊपर कि अब तक किसी ने कुछ नहीं किया, मैंने जहर उगल दिया था, मैंने जो करना था अपना काम पूरा कर दिया था, झूठ बोल दिया, लोगों को बेवकूफ़ बनाया, मस्जिद नबी में बैठ के दुआएं करके रो धो के जो मुझे करना था मैं अपना टारगेट अचीव कर चुकी हूँ। अब मैं गुमराह करूँगी, अब मैं रो धो के मामलात को आगे कर दूँगी। तो अब तो मैंने जो अपना काम था वो कर दिया, अब ये क्या कर सकते हैं। इनमें कोई ऐसा बंदा है ही नहीं जो आगे बढ़ के वहाँ तक पहुँचे और फिर हमें बुलवाए। तो उनको कुछ नज़र नहीं आ रही थी इस तरह की चीज़ें। मतलब ये कि वो एक ऐसे उसमें थी कश्मकश में कि बस अब मैं ही मैं हूँ और कुछ भी नहीं है। खुदा की ज़ात को भूल चुकी, खुदा की कुदरत को भूल चुकी और हर चीज़ को बस अपना मैं बना के बैठ गई। खैर, उसी बीच में ताहिरा सिस्टर भी खामोश थी। उन्होंने कहा कि इंशाल्लाह हमें अपने इदारों पे फ़ख्र है, अपने इदारों पे भरोसा है, हमें अपने इदारों से इंसाफ की तवक्को है, इंशाल्लाह हमें इंसाफ मिलेगा। देन ताहिरा सिस्टर ने वर्क तेज़ किया अपनी टीम के साथ और उन मामलात को आगे बढ़ाया और अल्हम्दुलिल्लाह कल ये जो है एप्लीकेशंस उन तक मौसूल हो चुकी हैं। अब वो माने या ना माने उनकी अपनी मर्ज़ी है, मगर FIA के रिकॉर्ड में आ चुकी हैं क्योंकि वो हर बात पे झूठ बहुत बोलते हैं। उनके भाई भी वो 30% तो हैं ही, आपको पता है कि इन मामलात में बहुत ज़्यादा माहिर वो भी, और जितने भी लोग हैं इन तक ये सारी चीज़ें नोटिस पहुँच चुके हैं। अच्छा, मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो हंसी आ रही है ना वो उस मौसूफ़ पे आ रही है, ये 30% पे। 30% का कहना था कुछ दिन पहले ही लाइव में, बेशर्मो बगैर तो तुम लोग ऐसे बैठे हुए हो, तुम लोग अपने आप को सितारा सपोर्टर कहलाते हो, कुछ करते क्यों नहीं हैं, मुझे एप्लीकेशन तो एक भिजवा दो। हो गया बेटा तेरा शौक़ पूरा, मिल गई तुझे एप्लीकेशन। अब मर्द का बच्चा बन और उसको तस्लीम कर कि हाँ मुझ तक पहुँच चुकी है, बांध अपना सामान, पहुँच पाकिस्तान। अब चाहे तो अकेले आ जाओ, चाहे तो अपनी बीवी को साथ लेकर आओ, मगर आना पड़ेगा क्योंकि ये आप दोनों की गेम प्लान था, कोई एक मेंबर का नहीं था। आना तो पड़ेगा। अब आपके पास अगर इतना खर्चा है तो पूरी फैमिली को लेकर आओ, यहाँ तो फिर आप दोनों आ जाओ। आपको नोटिस मिल चुके हैं और आपको आना पड़ेगा। कानून अपना अब खुद रास्ता बनाएगा, खुद आप तक कांटेक्ट करेगा। हमारा काम था दरवाजे तक उन चीज़ों को पहुंचाना जो कि ताहिरा सिस्टर ने पहुंचा दिया है। लेट्स सी कि अब आपकी तरफ से क्या रिस्पांस आता है, अब आप क्या कहते हैं और किस तरह इन चीज़ों को तस्लीम करते हैं, क्योंकि आप अभी भी वही वाली बातें करेंगे, मैं ना मानूँ वाली बात। तो खैर, अभी तो इंशाल्लाह आहिस्ते आहिस्ते सब चीज़ों का आपको पता लगेगा जो भी मामला थे। तो ये मौसूफ था जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था। और कुछ ही दिन पहले की बात है, व्यूअर्स लाइव में बैठ के भाई के साथ बड़े चैलेंजेस कर रहा था। अभी देखेंगे तुम्हारी चैलेंजेस भी, तुम्हारी बातें भी देखेंगे जो मामला होते हैं। उसके बाद जी छोटा टॉमी जो कि यहाँ पे रहता है और वो भी बड़ा घबराया हुआ है। उसके ऊपर तो पहले ही काम शुरू हो चुका था, मगर अब वो थोड़ा सा मज़ीद इस चीज़ को अभी उनको पता लगेगा जब नोटिस उनको मिलेगा। व्हाट्सएप के थ्रू ताहिरा सिस्टर का कहना था कि सबको नोटिस मौसूल हो चुके हैं और देखते हैं अब सबसे पहले कौन आके अपनी बारी लगवाता है ऑफिस में और अपने आप को जो है सामने लाता है और कहता है कि हाँ भाई ये मामला थे और हम इसमें नामज़द हैं। इंशाल्लाह आप तक सारी चीज़ें जो है ये स्टेप बाय स्टेप सब पहुँचेंगी। अब बात करते हैं जी सितारा पे। सितारा को जितना भी इन्होंने टॉर्चर किया, जितना उसको एक कहते हैं ना कि बदनाम करने की कोशिश की, उसकी इज़्ज़त को दागदार किया, और अभी भी ये जो पिछले कुछ महीने गुजरे हैं जिस तरीके से उस बीबी ने उनके ख़िलाफ़ छोटे टाइटल्स लगाए, उनकी सारी कॉपीज़ की, उनके जो भी मामला चल रहे थे, जिस तरीके से वो शिफ्टिंग कर रही थी, 1 बाय 1 व्यूअर्स हर चीज़ को उसने कॉपी किया, ठीक है। फिर उसी के बीच में आके वो रिएक्शन भी देती रही। वो बड़ी गेम प्लानर थी अपने शोहर के साथ। अभी भी वो यही चाह रही थी कि देखें मैं सामने ना आऊँ,
कभी मेरा शोहर, कभी उसका भाई, ये आगे सामने आते रहें और इसको इसी तरह ट्रोल करते रहें, किसी न किसी तरह हम इसके साथ एंगेज भी रहें, व्यूअर्स भी हमें देखते रहें और ये मामलात भी चलते रहें। मगर खुदा की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। उस औरत ने सब्र किया, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया। उसका एक ही सिर्फ बात थी सितारा सिस्टर की कि मेरा तो सब्र है ना, मेरे साथ मेरा अल्लाह है। बेशक सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है और अल्लाह की जो है उनके साथ मदद है। उन्होंने सिर्फ इंसाफ मांगा, अल्लाह से मदद मांगी, तो अल्लाह ताला उनकी ज़रूर मदद करेगा और हमेशा अल्लाह ने उनकी मदद की है और अल्लाह से ही उनकी उम्मीद है। अल्लाह ताला बेहतरी की तरफ इन मामलात को लेके जाएगा। उन्होंने अपने जो उनके हेटर्स हैं उनसे टारगेट करवाया, अपने रिलेटिव से इन्होंने सदमा बीबी ने टारगेट करवाया, अपने शोहर से टारगेट करवाया, उसके भाई से टारगेट करवाया, तस्वीरें लगवाई, मतलब बहुत सारे काम किए हैं इन लोगों ने। ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक प्रूफ्स हैं। हम इंशाल्लाह ये जो सारा केस है ये ताहिरा सिस्टर लीड कर रही हैं, आगे तक इसको लेके जाएगी और ये सब इंशाल्लाह क्लियर होंगे जो भी मामलात होंगे। ये जो एक अवाम को, जिस तरह ताहिरा सिस्टर ने भी कहा, हम भी बोलते हैं कि सालों से ट्रक के बत्ती के पीछे लगाया हुआ है, ये अपने सारे कच्चे चट्टे वो एक ब्रीफकेस बनाए छोटा सा, उसमें सारे लेकर आए, जो भी इसकी कहानियाँ हैं, जो भी इसने नावल लिखे हुए हैं वो भी यहाँ पे लेकर आए पाकिस्तान में। फिर देखा जाएगा कौन सही है कौन गलत है और इंसाफ सबके सामने होगा। इंसाफ के लिए ही यहाँ पे अदालतें और इस तरह के इदारे बैठे हुए हैं। ताहिरा सिस्टर की मेहनत आपके सामने है और अब ये जो लोग हमसे जो सपोर्टर्स भी थे और भी काफ़ी लोग थे जो पूछ रहे थे कि आप उन पर कब केस करेंगे, तो देखें भाई, ये आज का जो एक चैप्टर था वो क्लोज़ हुआ और उन तक ये पहली जो चीज़ें थी वो पहुंच चुकी हैं। इनको पहले भी कॉलें की गई थी काफ़ी टाइम पहले भी, मगर ये छुपे रुस्तम थे, ना आए। अब इंशाल्लाह आपको पता है कि ताहिरा सिस्टर जब पीछे लग जाएँ किसी चीज़ के वो इतना आसानी से नहीं छोड़ती। तो खैर अब इनको आना है, फेस करना है इन इदारों को और जो भी है मौक़िफ़ अपना वहाँ पे पेश करना है। देखते हैं क्या मामलात होते हैं, क्या अभी आगे इनकी स्ट्रेटजी होती है, क्या लाएअमल इनका होता है, तो फिर पता लगेगा सारी चीज़ों का। तो ये आज की कुछ चीज़ें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जाते जाते फिर नए देखने वालों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।